हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 13 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है। सवाल यह है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर तीन भुजाएं दी जाएं ए, बी, सी, ठीक है, तो एक त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर तीसरी संख्या से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी और क्या है, तीसरी जो संख्या है उससे क्या होना, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इन दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इन दो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी और तीसरी संख्या क्या है, सी है, उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 30 और 42 का डिफरेंट कितना आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है 12। ठीक है, और सी एक्स, ठीक है, और इनका योग कितना बन रहा है, 72। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ए में नहीं हो रहा है, बी में, इसमें क्या है, ठीक है, बिल्कुल चेंज दे रखा है, और सी में क्या है, सेम बनना है। ठीक है, तो सवाल का आंसर सी हो जाएगा, और डी में क्या है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंकों की, यानी कि 99,000, ठीक है, 999। इसमें क्या करना, 88 से भाग देना है, यानी कि 88 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना चला जाएगा, यानी कि 8 मान लें, और ये कितना है 8 नहीं भागता 8 से, यानी कि लगभग में कितना चला जाएगा, यही 999। 88 में भाग देंगे कितनी बार, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, और 9 का ले लेंगे उतार। अब कितनी चला, 88 दूनी 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16। ठीक है, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 88 लिख लीजिए। अब यहाँ 1 बचेगा और 11 में से 3 बचेगा। ठीक है, और फिर ले लेंगे यहाँ पर 9 का। ठीक है, फिर करेंगे इसमें 8, तो 8 3 24, यानी कि 8 का भाग अगर 30 में दें तो 8 से जो 8 चक 32 ज़्यादा जाएगा, 8 3 24 3 में चला जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 की 4 से 2 और 3 8 24 और 2 26। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में से घटाएंगे 4, 9 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से घटाएंगे 6। ठीक है, तो कितना बचेगा 5। अब 9 का ले लेंगे, यहाँ देंगे इसमें तो कितने 8 बने 40, 8 6 48, 8 7 56, नहीं जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा 4 बार। ठीक है, यानी कि 8 7 56, यानी कि 8 6 48, 6 बार, 6 8 48 के 8 हाथ 4 और 6 8 48 और 4 कितने हुए 48 और 4 12। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1, या कितना बचेगा 3, 31 शेष पर बचा। ठीक है, अब 31 में से ये घटा देंगे। ठीक, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, यानी 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 9 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 6, यानी कि सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इस तरीके से इस सवाल को पढ़ लें, या इसी सवाल को हम कर सकते हैं क्या, कि 88 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 11। ठीक है, 8 का डिविजन ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट जो है वो क्या है, 8 से भाग में चला जाए। ठीक है, और 11 का ये कहता है कि इनका जो अंकों का जो डिफरेंट है, अंकों का डिफरेंट, ठीक है, यानी ए बी सी और डी इस तरीके दिए तो ए और सी इन दोनों का योग, ठीक है, और बी और डी, ठीक है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, या तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, 11 से डिवाइड, ठीक है, या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 8 का भाग दें 8 एकम 8, और ठीक है, यहाँ कितना 19 होगा। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 30 में 8 से ये नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 8 2 16, 8 ये 8 से कट रहा है। अगर 11 से देखें यहाँ पर, यानी कि 9 और 8, 9 कितने को 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, और 9 8 कितने 17, यहाँ से हटाएंगे तो 5 बचेगा, ये 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे हम 8 एकम 8, फिर 8 2 16, फिर 18 बचेगा, नहीं घटेगा 8 से। यहाँ देखेंगे 8 एकम 8, 8 2 16, 8 एकम 8,
8, ये क्या है 8 से कट रहा है। और अगर देखिए यहाँ पर 11 का डिवाइड, ठीक है, यानी 9 और 9 कितने हुए, 9 और 9 18, 18 और 8 26, ठीक है, माइनस 9 बच्चे कितने हुए 15, घटाएंगे तो 11 बच्चे, 11 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, तो सवाल का आंसर क्या होगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया a प्लस 1/a बराबर 7 है, तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का निम्न में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 बराबर क्या होता है, या तो इस तरीके से करें कि a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 और गुणा कर दें a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर, ठीक है, a की पावर 2 का मल्टीप्लाई करें और बराबर क्या बनेगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर निकल आएगा, ठीक है। इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 माइनस, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस 1/a और प्लस, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा कि a प्लस 1/a, ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये अगर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 कोष्टक में, ठीक है, a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2 और माइनस a प्लस 1/a, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, हमें चाहिए क्या, यहाँ पर दिया गया a प्लस 1/a बराबर कितना 7 है। अगर हम क्यू कर दें दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू होगा 343, ठीक है, और क्यू करने पर क्या होता है, यानी कि a क्यू प्लस 1/a क्यू और माइनस बनेगा 3, ठीक है, यानी प्लस बनेगा 3 इंटू यानी a प्लस 1/a, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देंगे 7, 7 का 21, 21 ला के घटा देंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई। यहाँ देखेंगे अगर इसका वर्ग करें तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a, ठीक है, कितना बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बराबर कितना 49, 49 में 2 बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, और माइनस कितना है, ये माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये बच जाएगा 322 गुणा ये बचेगा 47 और माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 47 का इसमें, तो यानी कि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 15 5 4 1 7 के 21 और 1 22, ठीक है। 4 का करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 के 12, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 4, 8 और 5 13 हासिल 1, ठीक है, यानी 8 और 10 और 11 हासिल 1 है, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 1, ठीक है। यहाँ से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है, और ये 2 बचेगा, ठीक है, और 164, ठीक है, यानी 16 12 17 7, ठीक है। यानी कि 7 दूनी 14 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 15 5 से 1 और 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। 4 करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा 12 बन जाएगा। ये कितना है, यानी कि 4 और 13 और ये कितना 11 और 2 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ से जो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 15 127, ठीक है। 15 127 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 127, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है चौथा सवाल ये है, और 47 अंश और sec 133 अंश प्लस sin 44 अंश इंटू cosec 136 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो हम दोनों में 90 प्लस माइनस करके निकाल लें, ठीक है, थीटा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसी को हम कर सकते हैं 180, ठीक है, और माइनस थीटा करके कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या है, कॉस और यानी कि साइन और उससे क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन और उससे क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें और पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें टेन का और इसमें सेक का, ठीक है, सेक और सेक का। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस 47 अंश तो ही रहेगा, ठीक है,
इसे हम अगर चेंज कर लें सेक तो क्या बनेगा ये, और इसमें क्या है 180 माइनस थीटा है, यानी कि सेक 180 माइनस करेंगे कितना 47, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सेक 47, और वो भी किस में रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है सेक है तो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, और प्लस साइन 44, इसको चेंज करेंगे हम कुसेक को, कुसेक कितना मिलेगा, यानी कुसेक 180 माइनस 44, ठीक है। तो हो जाएगा कुसेक 44, ठीक है। अब क्या ये दूसरे पॉजिटिव होता है तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0। इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, यानी इस सवाल का आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 5वां। सवाल ये है कि A, B और C एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय मिनट के बाद मिलेंगे, यहाँ किसकी बात की, मिनट की बात की है। इस तरीके से ट्रैक दिया गया है, ये 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से क्या है ए कॉमा बी, ये दोनों इस दिशा में आ रहा है, और सी जो क्या है यहाँ से, सी जो इस दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है। अब इनकी जो इन सभी की चाल जो है इसकी कितनी दी गई, 2 मीटर पर सेकंड, इसकी 4 मीटर पर सेकंड, इसकी 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर है। इनका टाइम निकालेंगे, ठीक है। अब इनका जो टाइम है, ठीक है, T1, T2 और T3, ठीक है। तो T1 यहाँ से निकालेंगे, T1 निकालेंगे मतलब ए का निकालेंगे, 1200 बट्टे निकालेंगे, 2 से काट देंगे, ठीक, कितना हुआ 600 हुआ। T2 निकालेंगे यहाँ से तो 1200 अपॉन कितना है 4 से काट देंगे, 4 की बार 300 हुआ, ठीक है। T3 निकालेंगे, ठीक है, T3 निकालेंगे यहाँ से 1200 अपॉन कितना है 6, तो 6 दूनी 12 यानी 200, ठीक है। अब सभी का अगर ले एलसीएम यानी 600 और 300 मिलने का टाइम अगर निकालेंगे यहाँ से तो टी का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये क्या है सेकंड में आया है, हमें किस में निकालना है, मिनट में, तो 60 का भाग कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 10, ठीक है। तो 10 मिनट इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया, सवाल यह है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर की निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, यानी कि 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, ठीक है, और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है, ठीक है। निवेश की गई राशि रुपए में ज्ञात की गई है, तो 7 वर्षों में कितनी निवेश की गई, यहाँ पर 7 वर्षों में की गई है, मिश्र धन कितना है 14,522, ठीक है। और 11 वर्षों में कितना किया गया, यहाँ से 18,906, ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंट देख कितना है 4, तो यहाँ डिफरेंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़ा है यानी कि 18, यानी कि यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, मतलब 4 साल का इंटरेस्ट लिया गया, ठीक है। हमें क्या करना है 7 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो 7 साल कैसे निकालेंगे, यानी 1 साल का यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 43 और 8 4 बट्टे 4 और गुणा कर देंगे 7 का, तो ये 7 साल मिलते रहेगा, ठीक है। 4 का भाग कर देंगे इसमें, तो 4 एकम 4 0, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 4 में 36, ठीक है, और 7 6 24, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, ठीक है। 7 6 42 के 2 हासिल कितने हुए 4, और 7 में 63 और 4 कितने हुए 67, ठीक है। और 7 एकम 7, यानी 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 में 63 और 4 कितने हुए 67 और 7 एकम 7, ये हो गया, ठीक है। ये 7 साल का, ठीक है। ये क्या है इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यानी कि अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया है
साल का प्रिंसिपल ये दिया गया है, हमें अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 18,000, यानी 14 कितने हैं 14,522, और इंटरेस्ट कितना आया है 76,72, ठीक है 76,72 हटा देंगे 0, और 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेंगे, और 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी 68,50 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 68,50 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, 7वां सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 34% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 34% बराबर कितना होगा 17/50, ठीक है। दूसरे काट दीजिए। पहले जो है यहाँ क्या किया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि कितनी हो रही है, यानी कि प्लस की 17 की, यानी 50 थी, कितनी हो गई, यानी कि 67, ठीक है 50 67 हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ग बनना है, क्या बनना है वर्ग, तो 2 बार कर देंगे, यानी 50 से कितनी हो गई 67, 50 का वर्ग करके कितना हो गया ये 2500, यहाँ करेंगे तो 7 7 9 कितने हो गए 4, 7 42 और 7 42 42 और 42 कितने हुए 84, ठीक है। यानी कि 42 फिर 42 कितने हुए 84, 84 में हम जोड़ देंगे कितने हुए 88, 8 से कितने हुए 8, अब 6 36 36 में 8 जोड़ देंगे कितना हुआ 44, ठीक है। कितना हुआ 8 14 5 ले और 44 बना, ठीक है। अब इनका कितना डिफरेंट आ रहा है, कितना बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि 9 8 और 4 में 14 में से घटाएंगे 5, 14 में से घटाएंगे 5 तो 9 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, कितना 25, और डबल 0 गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे इसे, ठीक है। तो 25 7 175 7, ठीक है। 75 घटा दिए 175, यहाँ से कितना बचेगा, यानी 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 7 में 2, ठीक है, और ये 9। अब 25 निम्मा कितने होते हैं 225, ठीक है। 25 निम्मा 225, यानी 79 पॉइंट लगभग कुछ आ जाएगा, यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 79.56 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8वां, ये है कि 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4 + डॉट 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 3 की पावर 8 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या 3 प्लस इसको 3 की पावर 2 लिखा, ऐसे क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2 कितना 9 प्लस 9 की 27 और प्लस 27 क्या 81, ठीक है। प्लस डॉट 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 कितना चल रहा है ये, यहाँ पर दिया 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 को हम लिख रहे हैं कितना 81, तो 3 की पावर 4 इंटू अगर करें तो गुणा में जान दूंगा 3 की पावर 8 बनेगा ये, यानी 81 का क्या है वर्ग है। 81 वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 एकम 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 8 एकम 8 एकम 8 8 2 16 की 6 से 1, ठीक है। और 8 2 64 65, यानी कितना बनेगा 65 61। ये क्या बन रहा है जीपी, तो जीपी का सम कितना होता है, ये किसमें आ रही है जीपी में आ रही है, ठीक है। यानी कि जीपी का सम कितना होता है एस एन बराबर, ठीक है a/r-1 और r की पावर, ठीक है n और -1, ठीक है। तो यहां से a कैसे निकालेंगे, a निकालते हैं क्या, यानी कि ये पद यानी कि दूसरा पद अपॉन पहला पद, ठीक है। यानी कि a बराबर यहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां से a बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद अपॉन पहला पद, दूसरा पद का 9 9 में 3 का भाग दे कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और r जो क्या है r कितना रहेगा, यानी कि पहला पद 3, ठीक है। तो 3 ठीक है रख देंगे यहाँ पर, यानी कि 3 और यहाँ रखेंगे 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना संख्या बनी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 बन रही, तो 8 r की पावर 8 करेंगे तो कितना होगा 65 61, और 65 61 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65 60, ठीक है। तो 65 और 60 2 का इसमें भाग देंगे, 2 3 6 2 2 4 2 8 16 0, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 के 4 हाथ में कितने हुए 2 0 तो है पहले से, ठीक है। और 3 2 6 और 2 8
और 3 3 9, 98 40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 98 40, ठीक है। सवाल देखते हैं 9वां, दिया गया है कि ए कॉमा बी और सी एक कार्य को क्रम से 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दिया गया है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है और सी उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर यह एलसीएम लें तीनों संख्याओं का 30 40 50 का, तो एलसीएम कितना होता है 600, ठीक है। अब यहाँ पर 30 का अगर भाग दे तो कितनी बार चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 20 बार जाएगा, ठीक है। और 40 का भाग दे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग अगर 60 में देंगे तो कितना होगा, 15 छक 60, ठीक है, यानी 15 बार चला जाएगा, ठीक है। और 50 का ऐसे भाग में 0 से 0 कटेगा तो कितनी बार चला जाएगा, ये 12 पंजे 60 यानी 12 बार, ठीक है। यहाँ पर ये 600 क्या है, टोटल वर्क है, और ये क्या एफिशिएंसी की कार्य की क्षमता है, ठीक है। ये क्या टोटल वर्क है, ये क्या एफिशिएंसी की कार्य की क्षमता है। तो सवाल कह रहा है कि ए से शुरुआत हो रही है, ए से शुरुआत हो रही है, एक दिन ये कर रहा है और यहाँ बारी बारी से, ठीक है, एक एक दिन कार्य हो रहा है। यानी ए ने एक दिन काम किया, फिर बी ने अगले दिन काम किया, फिर सी ने अगले दिन काम किया। 3 दिन में काम कितने दिन हो गए, 3 दिन, ठीक है। और 3 दिन में ये कार्य कितना है, 20 की कार्य क्षमता के साथ ये, 15 कार्य क्षमता के साथ ये और 12 कार्य क्षमता के साथ ये, यानी कितना 47। 3 दिन में काम कितना होगा, 47, ठीक है। हमें करना कितना है, 600 काम करना है, ठीक है। 47 का भाग दे तो कितना चला जाएगा, 47 से कम 47, ठीक है, यानी एक बार, ठीक है। और कितनी में चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 13 बचेगा 130, 47 दूरी 2 बार और चला जाएगा, ये 12, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 12 सत्ते 84 के 4, ठीक है, 12 सत्ते 84 के 4 हो सकते हैं 8, ठीक है। 12 चौक 48 और 8, 12 चौक 48, ठीक है, और 8 कितने हुए 56, यानी कि कितना कार 36 कार बचा हुआ है टोटल, यानी कि 12 दिन। यहाँ कार कितने हुए 12, यहाँ भी गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 से 36 और कितना कार हो गया ये 564, यानी कि 36 दिन में 564 कार हो गया। अब बचा कितना कार है, 36 कार बचा है। किसकी बारी आएगी, एक ही बारी आएगी, ए 20, ठीक है, एक दिन का और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ से 16 यानी 15, फिर अगला दिन जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब कितना कार बचा यहाँ से, यानी 20 और 15 कितना 35, एक कार और बचा है। एक कार जो बचा है वो कौन करेगा, 1/12 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा ये, यानी कि 600 काम हुआ ये टोटल, ठीक है। एक कार कर देगा यहाँ पर, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, लिखेंगे ये कितना 38 दिन हुए और 1/12 है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या रहेगा इसमें, 38 सही 1/12, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, 38 सही 1/12 देंगे, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। एक जो सिपाही है वो चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 200 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए चोर खड़ा हुआ है और ये सिपाही है, ठीक है। सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ से ये दौड़ना शुरू किया, ये दौड़ना शुरू किया, तो सवाल में ये पूछा गया है कि सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय कर पाए, मतलब मीटर में तय कर पाए, ठीक है। इसमें मीटर में, मतलब यहाँ से कितना दूरी और तय कर लेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे पहले, ठीक है। दूरी कितनी है 200, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इनकी जो स्पीड है कैसे वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, 8 में से घटाएंगे 6 कितना बचेगा 2। ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड देंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 360 सेकेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चोर की मतलब करने से पहले कितनी दूरी आ गई, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 360, चोर की चाल कितनी है यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति मीटर, 6 गुणा 5/18, ठीक है। इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से काटा 18 दूनी 36, ठीक है, यानी 20 और 6 पंजे 30 का गुणा 20 करेंगे कितना आ जाएगा 600 मीटर। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 11वां सवाल यह है कि एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है, ठीक है। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात 7:4:9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या कितनी है 320 थी, तो उनमें से कितने पेन लाल थे, ठीक है। तो लाल पूछे गए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। यहाँ पर दिया 7:4 कितना 9 है, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, यानी कि 7 और 11, 7 और 4 कितने हुए 11, 11 दूना 20, तो 20 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 320, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा लाल रंग की, ठीक है। तो लाल क्या 7 है, तो 7 गुणा कर देंगे 16, तो 16 से कितने होते हैं 112, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 12वां है कि रवि किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और सुधा उसी कार्य को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद में बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। यानी कि रवि आर किसी काम को 40 दिन में और सुधा एस किसी कार्य को 60 दिन में कर सकती है, ठीक है। 60 और 40 का एल्सियम 240 हो जाएगा। ये क्या है टोटल वर्क है। 40 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 6 बार और 60 का भाग देंगे कितना चला जाएगा 4 बार। ये क्या इनकी कार्य क्षमता का, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, सुधा कौन है ये है, तो पहले 4, फिर अगला कौन आएगा रवि 6, यानी कि 2 दिन में कार्य कितना होगा 10, ठीक है। 2 दिन में काम कितना होगा 10 कराएगा कितना है 240, कितने का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 24 का, तो 24 दूनी 48 दिन और ये कितना 240 काम हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 48 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल यह है 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 अंश का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो वृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर और थीटा बटे 360, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ दी गई 23.1 बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा, ठीक है, आर निकालना है, थीटा की वैल्यू उठा रहे हैं बटे 360, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है, और 2 से यहाँ कट जाएगा कितनी बार ये 2 से कट जाएगा कितनी बार ये 10 बार, ठीक है। और यहाँ पर 10 गुणा 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 7 के अनुसार 7 के 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 16, यहाँ क्या है 22 का इसमें बाहर लगा देंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। 11 से काटें 11 1 11, ठीक है, कितना बचेगा 51, 11 6 44, ठीक है, और 11 7 77, ठीक है। और फिर 11 दूनी 2 का भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 3 6.5, यानी आर की वैल्यू ये आ गई। सवाल में पूछा क्या गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 73.5 गुणा 73.5, ठीक है। 7 से काट देंगे यहाँ तो 7 एकम 7 0 और 7 पंजे 35,
ठीक है, यानी 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे 22 पंजे 110, ठीक है, 110, ठीक है, 10 वहां से 1, 22 में 23, यानी कि 5 यहाँ के कितना हुआ 231। अब गुणा किसका करना है 73.5 का, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं यहाँ पर 231, ठीक है, तो 5 3 7 गुणा, तो 5 15 के 5 हासिल 1, 3 का 9 10 का 0, फिर हासिल 1 और 7 21 और तो 22, ठीक है, फिर करेंगे हम किसका 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, ठीक है, और 2 3 6 और 1 7 और 2 7 14 और 1 15, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कितना होगा 7 3 5, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 5 15 के 5 हासिल 1, ठीक है, 3 का 9 और 10 का 0 हासिल 1, ठीक है, 3 7 21 और तो 22, ठीक है, 2 का करेंगे यहाँ पर, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, ठीक है, और 2 7 14, यहाँ कितना होगा 14, ठीक है, ऐड कर देंगे 5, ठीक है, और ये 8 ये 7 ये 9 और ये 6 और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इधर के बाद, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 16,978.5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 16,978.5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है 14वां, ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि tan π/6 प्लस sec π/6 बराबर x है, तो x का मान रख लीजिए, ठीक है, तो tan पाई की वैल्यू कितनी है, पाई का मान होता है डिग्री में 180 अंश बट्टे 6, तो 30 हो जाएगा, ठीक है, tan 30 प्लस sec 30, इसकी वैल्यू 1/3 प्लस इसकी वैल्यू 2/√3, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो √3 ऊपर कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा √3 होगा, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15वां है कि 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें टीएस से निकालना, ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर त्रिज्या दी कितनी दी है सवाल में 6, ऊंचाई 8 है, तो त्रिज्या की एल कितनी हो जाएगी, इस लाइन डाट इसकी हो जाएगी कितनी, इस तरीके से रहता 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग कितने 64 और 6 का 36, 36 और 64 100, 100 से बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर होता है 6 8 10, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टीएसए कितना होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, एल की वैल्यू 10 और 6 14, ठीक है, ठीक है, तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल कितने हुए 3, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31 हासिल 3 और 6 3 18 21, 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 दिया 21 0, फिर 7 कम 7 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 5, ठीक है, तो 7 49, ये बचेगा, फिर 7 कम 7 यानी कि 301.71 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल देखते हैं 16वां दिया गया है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं, यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 15 पुरुष, ठीक है, 15 इंटू m इंटू 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और 25 महिलाएं उसी कार्य को, ठीक है, बराबर रख सकते हैं, 25 महिलाएं 25 इंटू एम यानी कि वुमेन है तो W इंटू 40 दिन में कर सकती है। यहाँ से क्या है कि मैन और वुमेन की कार्य क्षमता निकालने की रेशियो, ठीक है, तो 25 या 25 कट जाएगा, 5 से काटे 5 के 15 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, यानी कि M/W बराबर 8/3, ठीक है, तो M की कार्य क्षमता 8 है, W की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, टोटल वर्क यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि 15 गुणा M कितना है 8 है गुणा 25, ठीक है, 25 अट्ठे 200 गुणा करेंगे 15 तो कितना होगा 15 दूनी 30 यानी कि 30, ठीक है, 3000 टोटल वर्क निकला है, ठीक है। अब यह सवाल ये कहा गया है
कि यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ कार्य करते हैं, कितने 15 पुरुष और 25 महिला, ठीक है, यानी कि 3000 तो टोटल वर्क है, ठीक है, 15 पुरुष 15 गुणा 8 प्लस, ठीक है, और 25 महिला, ठीक है, 25 गुणा 3, तो 15 अट्ठे 120, ठीक है, और 25 दिया 75 यानी 195, ठीक है, तो 3000 बट्टे 195, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दिया 45, ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 7, ठीक है, तो 13 पंजे 65, 5 बट्टे 15 से ही 5 बट्टे 13 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 17वां सवाल है, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका ₹22 की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो y का मान क्या होगा, ठीक है, y का मान पूछा गया। तो सुहानी एस, ठीक है, 90,000, ठीक है, उसकी आय है और 30% की दर से कर का भुगतान है, तो कर यहाँ से निकाल लेंगे 30 बट्टे 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 दिया 27, यानी कि कर कितना निकलेगा 27,000, ठीक है, और रितिका वाई अपनी पूरी आय पर, इसकी भी कोई आय रही होगी, ठीक है, हमने वाई है और वाई कितनी है 40% की दर से, ठीक है, 40 बट्टे 100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 20 दूनी 40 यानी कि 2/20, ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 का 100 इतनी बनी। आगे सवाल कहा गया है कि यदि उनकी संयुक्त आय पर 37% की दर, ठीक है, तो संयुक्त आय के दोनों कर की जो है, ठीक है, तो कर कितना होगा 27,000 प्लस 2/5 बराबर, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि संयुक्त आय पर, इनके दोनों की संयुक्त आय, तो सुहानी की संयुक्त आय कितनी है 90,000 है, ठीक है, और रितिका की वाई मान लिया है, ठीक है, वाई आय मान ली, ठीक है, इन संयुक्त आय पर 37% हो जाती है, ठीक है, तो 37 बट्टे 100, ठीक है। यहाँ पर यह आ गया कि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 37 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 के 3 हाथ में कितने हुए 6 और 9 दिया 27 27 6 33, ठीक है, और कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ 2 जीरो, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे तो 37 बट्टे 100 बाई, ठीक है, ये बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो बराबर ये 27,000 प्लस 2/5, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, ठीक है, यानी 2/5 माइनस के 37 बट्टे 100 इंटू बाई बराबर, इधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 0 3 और 33 में से घटाएंगे 27, ठीक है, तो कितना बचेगा 6, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, एडिशन कितना हो जाएगा 100, 5 का आठ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार, ठीक है, 20 दूनी 40 यानी 40 बाई और माइनस 37 वाई बराबर 6300, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 3y, सॉल्व कर लेंगे यानी कि y बराबर यानी 6300 और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और भाग कितना रहेगा इसमें 3 का, तो 3 दूनी 6 3 कम 3 और ये, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 2140, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे, यहाँ
कहा है 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए, ठीक है, 5 घंटे काम करके 8 दिन, ठीक है, करता है तो 5 अट्ठी 40 कार्य करता है, ठीक है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60। इनकी एलसीएम कितना होगा, यानी कि 240, ठीक है। 40 का भाग दें कितना चला जाएगा इसमें 6 बार और ये 4 बार, ठीक है। अब दोनों मिलकर तो 240 और दोनों मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितनी कार्यक्षमता कितनी है 6 और 10 का 10 का मार्जिन कितने चला जाएगा ये 24। आगे सवाल आ गया दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, ठीक है, तो 8 का ऐसे भाग कर देंगे, 8 के 24, सवाल का आंसर 3, ठीक है, तो 3 कार्य पूरा हो, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है अलजेब्रा संबंधित सवाल है, तो यहाँ पर दिया गया x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बनना है ये a स्क्वायर नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया अपॉन नीचे बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा, ठीक है। अगर इसे खोले तो x स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा और माइनस 2x बन जाएगा, इसी खोलेंगे तो x पावर 4 बनेगा और 1 के वर्ग का वर्ग करेंगे तो कितना रहेगा 1 रहेगा और इनटू ये बनेगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, इनको बोलेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1 और यहाँ बोलेंगे तो एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1, नीचे क्या है एक्स माइनस 1 है और फिर एक्स माइनस 1 है, ये माइनस वाले कट जाएंगे दोनों, ठीक है। ये क्या वर्ग बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 6 और, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 1 की जो वैल्यू है कैसी है x से कम है, ठीक है, तो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8 का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ दिया गया x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 6 है, दोनों तरफ बराबर करते क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस 2 बराबर 6, तो मतलब कितना हो जाएगा ये बराबर 8 बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ये बराबर 8, ठीक है। दोबारा फिर वर्क कर देंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मतलब कितना हो जाएगा, दोबारा वर्क करेंगे तो x की पावर 4 बनेगा और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, यहाँ प्लस के 2 बन जाएगा बराबर कितना बनेगा 64, ये दो लेकर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 65, ठीक है, बराबर कितना होगा 62, ठीक है। अब क्या है हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी है ये वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ 8 रख देंगे 8 और प्लस 2 और ये वर्ग है इधर ले आएंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 10, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना बनेगा ये बन जाएगा रूट में 10, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए यानी कि x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बराबर कैसे आएगी, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, और क्या बनेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या होगा, इनटू क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं क्या इसे हम क्या कितना है ये 62 है गुणा ये कितना है 8 है गुणा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है रूट 6 है और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
√10 है। यहाँ पर क्या होगा, 8 दूनी 16 पीछे यहाँ से 1, 8 6 48, 48 और 1 49। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा ये, यहाँ अगर हम अंदर भेज दें यानी 6 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 में से हम 4 बाहर निकाल सकते हैं, 15 चक 60 होता है तो 2। ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 दूनी 12 तो वहाँ से 1। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 के 9 हासिल कितने हुए 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 992√15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो ठीक है, कैसे करेंगे, 12 प्लस 20 प्लस 12 गुणा 20 3200। यहाँ पर छूट की बात की गई तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, सभी जगह यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, और माइनस हमारा लगाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 20 कितने होंगे यहाँ पर, यानी कि 32 माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 12 गुणा 20, 20 से काटेंगे तो 20, 5 से काटे 5 9 10। ठीक है, और 5 19 तो -2.4 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यानी 2 घटा देंगे तो 30 बचेगा, यानी 29.6। ठीक है, माइनस। अब फिर क्या है, 25% की एक छूट दी गई है, अब फिर लगा देंगे। ठीक है, यानी -25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29.6 गुणा 25 3200। ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पर 9 और 5 कितने हुए, 14 4 से 1। ठीक है, और 2 2 4 5 और 0.6 माइनस। ठीक है, 25 400। ठीक है, 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 7 28 पॉइंट, 4 7 28 पॉइंट और 4 6 16। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे कितना, 7.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0.0 और 54 में से घटाएंगे 7 कितना बचेगा 47.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर दिया गया है 4/5 है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 4/5। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट होता है, ये थीटा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 5 दिया गया है। ठीक है, ये 4 दिया गया है, ये कितना होगा, ये 25 और 4 4 16, 25 9 3। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है tan थीटा, tan थीटा कितना होता है, यानी कि 4 tan थीटा और माइनस cot थीटा। यहाँ होता है 4/3, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। 4 3 12 एलसीएम होगा, 3 का भाग 4 4 16 माइनस इसका भाग देंगे इसमें तो 3 बार 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा, यानी 7/12। सवाल का आंसर हो 7/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं सवाल दिया गया है 23वां कि राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए रुपये 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा था। ठीक है, तो मान लीजिए राम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, और इसे मोहन को जब बेचा तो 20% के लाभ पर बेचा, 20% का लाभ मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी 120 से बेच दिया। ठीक है, अब मोहन ने श्याम को 40% के लाभ पर बेचा, तो 120 का 40% कितना बनेगा 1248। तो कितने में बेचते हैं 168। अब श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है। ठीक है, और राम की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, राम कितना 100 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 1430 बटे 168 गुणा 100। ठीक है, यानी कि 168 की वैल्यू यहाँ दी गई 1430
और राम ने इससे कितने में खरीदा था ये पूछा है। खरीदा है तो 100 रुपये में खरीदा है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 25 बार कट जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 × 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देंगे सर तो 2 से 14 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये कट जाएगा कितनी बार 21 बार। 25 पंजे 125 की 5 हाथ से कितने हुआ 12, 25 एकम 25 और 12 कितने हुए 37 के 7 हो सकती है। ठीक है, 25 7 175। ठीक है, यानी कि 178 21 का इसमें भाग दे देंगे तो लगा पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर पॉइंट में है तो सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक स्टोर में 5 कंपनियां ए बी सी डी और ई के लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में 40%, बी में 15%, सी में 8%, डी में 25% और ई में 12%। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या, कंपनी ए के, ठीक है, बेचे गए लैपटॉप की संख्या, ठीक है, कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच अंतर पूछा गया सी। ठीक है, तो यहाँ 40% 2500 का 40% 3200 और माइनस सी का कितना है 8% है, यानी 2500 का 8% 3200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से 400 माइनस ये 2 जीरो है 25 8 200, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष दिए गए 2012, 13, 14, 15, 16। यहाँ दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ दिया उपस्थित ये पात्र ये चयनित है, यहाँ उपस्थित पात्र चयनित, उपस्थित पात्र चयनित तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो यह सवाल पूछा गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, महाराष्ट्र से चयनित की बात ये की गई, चयनित, ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंटेज है ये पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में कितने हैं चयनित विद्यार्थी, ठीक है, तो 5 और यानी कि 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, 14 के 4 हासिल 1 हुए, 1 8 और 8 16, 16 4 8 24, 24 और 12 36। ठीक है, अब यहां पर देखें दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में चयनित में कितने हैं, यानी कि 4 और 8 12, 12 और 2 2 4 16। ठीक है, 8 4 12 और 4 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 और 8 16 हासिल ऐड कर लेंगे, 8 का 8 16, 8 से 24। ठीक है, और 8 चक 32। ठीक है, इस तरीके से 8 का 8 16, 8 से 24, 8 चक 32, 33 33 और 4 36 और 1 37। ठीक है, और 1 38 या द्वारा कर लेंगे, यानी कि हासिल 1 है 10 और 4 14। ठीक है, 14 और 9 23 और 7 30 और 8 38। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा गया था दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का, दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का, उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंटेज है, इस तरीके से पूछा गया। तो एक्स बराबर क्या होगा 364 बट्टी 386। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 2 से काटेंगे तो 2 से यहाँ काट देंगे, हम कितने कट जाएगा ये 2 एकम 2
और 2 8 16 और 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 नहीं मटाए और 2 3 6, ठीक है। और कट जाए किसी से, मल्टीप्लाई करें 182 और डबल जीरो, भाग देंगे 193 का, ठीक है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा क्या है कम है, अगर इस पर भाग देते हैं तो इसे भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इतने भाग जाएगा, लगभग कितना 9 चला जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 9 दिया 27 के 7 हासिल 2 और 9 ने 81 और 2 83 के 3 हासिल 8, 9 एकम 9 8 70, कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। वही होता है। अब लगभग कितनी बार चला जाएगा ये 830, यानी कि 19 से 4 बार चला जाएगा, 4 करेंगे 4 दिया 12 के 2 हासिल 1 4 4 में 36 और 1 37 के 7 हासिल कितने हुआ 3 4 4 और 3 7, ठीक है। ठीक है, यानी कि 94 पॉइंट कुछ आएगा सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94.79, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।